मेरी बुआ की एक बेटी है, वो मेरे चाचा के घर आई थी कुछ दिन के लिए। मैं भी वहीं था। मैं पुणे में अपने चाचा चाची और उनकी बेटी के साथ रहता हूँ। मेरी चाची का नाम गायत्री है। मेरे और मेरी चाची के बीच में रिश्ता बहुत पहले बन चुका है। एक दिन मेरी बुआ का मुझे कॉल आया। वो मेरे पापा की चचेरी बहन है। उन्होंने मुझे कॉल किया और पहले तो मेरा हाल चाल पूछा। बाद में बताया कि उन्होंने कॉल इसलिए किया है क्योंकि उनकी लड़की पुणे आ रही थी। वो मेरी ही उम्र की थी। अभी अभी उसकी पढ़ाई खत्म हुई थी। उसके आने की खबर सुनकर मैं काफी खुश था। मेरी और स्नेहा की काफी जमती थी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बचपन में काफी टाइम गुजारा था। वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उसकी हर निजी बात मुझे मालूम थी। इतना सब होने के बाद भी स्नेहा ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। ये जानकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि कुछ याद न रहा होगा या कोई और बात रही होगी। 2 दिन बाद स्नेहा घर आ गई। उस दिन संडे था तो मैं घर पर ही था। आते ही उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो मुझसे मिलकर काफी खुश थी। रात का समय था। हम दोनों खाना खा चुके थे। बातों में उसने मुझे बताया कि उसको देखने एक लड़का आने वाला है। उसके मुंह से ये सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि उसका तो पहले से एक बॉयफ्रेंड था। पर फिर भी उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया था। ये मेरे लिए थोड़ा असहज करने वाला मामला था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसके बीएफ ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी। ये बताते वक्त वो काफी उदास हो गई थी। दूसरे दिन लड़के वाले हमारे घर आ गए और उन्होंने स्नेहा को पसंद भी कर लिया। स्नेहा सबके सामने खुश थी, पर मुझे पता था उसके दिल पर क्या बीत रही थी। लड़के वाले चले गए और 2 ही दिन बाद लॉकडाउन का ऐलान हो गया। आज पूरे 10 दिन हो गए थे हम घर पर ही थे। श्वेता उसकी नानी के घर अटक गई थी। चाचा और स्नेहा के घर पर होने के कारण मैं चाची कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं किचन में जाता तो चाची मौका देखकर गले लगा लेती। स्नेहा और चाचा घर में होने की वजह से खतरा बहुत था। शाम को खाना खाने के बाद मैं और स्नेहा रूम में बैठे बात कर रहे थे। स्नेहा का फोन आ गया तो वो फोन पर बात करने लगी थी। अचानक मुझे रोने की आवाज सुनाई देने लगी तो मेरा ध्यान स्नेहा की ओर गया। वो अपने आंसू मुझसे छुपा रही थी। मैं उसके पास बैठ गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा था। उसे अपने बीएफ की याद आ रही थी। मैंने काफी देर तक उसको समझाया। थोड़ी देर में वो सो गई। मुझे स्नेहा काफी अच्छी लगती थी। मैं उसकी काफी केयर भी करता था। मैंने उठकर लाइट बंद कर दी और इंग्लिश मूवी देखने बैठ गया। रात के करीब 12 बज चुके थे। मैं बाथरूम में चला गया। मैं वापस रूम में आया और रूम की लाइट जला दी। स्नेहा दूसरे बेड पर सो रही थी। मैं उसके पास गया। मैंने एक चादर ले ली ताकि वो जाग भी जाए तो उसे कहूंगा कि मैं उसे चादर ओढ़ा रहा था। मैं उसके पास चला गया। वो बड़ी गहरी नींद में थी। मैंने एक तरकीब निकाली। रूम की लाइट बंद करके मैंने छोटा वाला बल्ब जला दिया, जिसके कारण मैं उसके पास जाकर उसे अच्छे से देख सकूं। अब मैं स्नेहा के पीछे जाकर लेट गया। इतने में वो पलट गई। मैं आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। उसने पास पड़ी हुई चादर ओढ़ ली।